Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehtan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of computer networks. But before starting with the subject details, I would like to share an important information, and that is related to Mission Fateh, the campaign run by Punjab government. And it says that we should wash our hands frequently, use sanitizer, wear mask, and maintain the social distancing rules so that we could win against this pandemic situation. So let's quickly move upon to the topic of today, that is the cables and connectors. लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने केबल्स एंड कनेक्टर्स कुछ डिस्कस किए थे, जिनमें हम लोगों ने कोएक्सियल केबल्स, यूटीपी, एसटीपी केबल्स और आरजे कनेक्टर्स जो थे उसके बारे में डिस्कस किया था. नाउ फ्यू ऑफ द केबल्स एंड कनेक्टर्स आर लेफ्ट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो केबल वायर जो हमारा रह गया था दैट वाज योर ऑप्टिकल फाइबर केबल. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केबल जो कि बाकी केबल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थिन होता है. नॉट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटर जैकेट. अगर हम आउटर जैकेट की बात करें तो उसकी जो थिकनेस है वो शायद केबल्स की तरह ही सिमिलर होती है, लेकिन अगर हम जो कंडक्टर की बात करें, जो इनसाइड जो सेंटर कंडक्टर है जिसमें से मेन करंट फ्लो करता है, जिसमें से मेन सिग्नल फ्लो करता है, अगर हम उस कंडक्टर की बात करें तो उस कंडक्टर की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा जो है वो थिन होती है. And that too is made up of glass or glass clad silica. ग्लास क्लैड सिलिका या ग्लास का बना हुआ जो कोर है, जो इनर कंडक्टर है, वो जिसका नाम है कोर, वो ग्लास का मोस्टली बना हुआ होता है या ग्लास क्लैड सिलिका का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये एक ऐसा केबल है जो कि हमारा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं कैरी करता है. लाइक जब हम नॉर्मली किसी भी केबल्स की बात करते हैं तो उनमें जो हमारा सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट्स में, मतलब वोल्टेज या करंट की फॉर्मेट जो है उसमें फ्लो करता है. बट जो ऑप्टिकल फाइबर है ये स्पेशल टाइप ऑफ केबल है जो डिजाइन की गई है, जिसमें आपका सिग्नल जो है वो लाइट की तरह कैरी होता है, और ये ग्लास या प्लास्टिक या ग्लास क्लैड सिलिका जो है उसका बना हुआ होता है, जिसमें से लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है. तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे बीच में, सबसे सेंटर में जो कंडक्टर है, इसको हम बोलते हैं कोर, जो बहुत ही ज्यादा थिन होता है. और यही जो है वो आपका ग्लास या ग्लास क्लैड सिलिका का बना हुआ होता है, यही जो है वो सिग्नल कैरी करता है. और इस जो कोर है इसका जो थिकनेस है वो अराउंड 8 to 10 माइक्रोन्स होती है, माइक्रोमीटर्स. 8 into 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर्स की रेंज जो है वो इसकी होती है, उसके अंदर इसकी थिकनेस होती है. ठीक है. और इसका जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो भी क्लैडिंग के कंपैरेटिवली हायर होता है. जो क्लैडिंग है वो कोर का आउटर पार्ट होता है, ये भी ग्लास या प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है, सेम मटेरियल का बना हुआ होता है जिसका कोर बना हुआ है. लेकिन सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, और उसका जो थिकनेस है वो कोर के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, अराउंड 60 माइक्रोमीटर्स अप टू 125 माइक्रोमीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मोड ऑफ फाइबर यूज कर रहे हो. ठीक है. और अगर आप लोअर इंडेक्स रिफ्रैक्शन इंडेक्स की बात करें तो ऐसा क्यों होता है, ताकि जो आपका लाइट सिग्नल है वो सिर्फ कोर में से ट्रैवल करे और थोड़ा सा भी क्लैडिंग में ना जाए, क्योंकि अगर क्लैडिंग में आपका सिग्नल जो है वो चला जाता है तो क्लैडिंग में सिग्नल जाने की वजह से आपका सिग्नल जो है वो लॉस हो सकता है. राइट. तो उसके बाद है बफर. बफर कोटिंग होती है, इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोटिंग भी बोलते हैं. वो डैमेज से और मॉइस्चर से बचाने के लिए आपके कोर को और क्लैडिंग को इसको यूज किया जाता है. एंड देन आफ्टर देयर इज अ जैकेट. वो जो जैकेट है वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा फाइबर्स को अपने अंदर कैरी करने के लिए जो जैकेट है वो हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं. सो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं हाई स्पीड के लिए. राइट. तो इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है, जो वेट है वो बहुत लेस वेट जो है वो होता है, इजीली अवेलेबल है आजकल. और इसकी जो स्पीड है, जो मेन रीजन है इसको यूज करने का, दैट इज इट्स स्पीड. और एज यू ऑल नो कि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, 3 into 10 मीटर्स पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड है, उस स्पीड से इसमें लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, और जिसकी वजह से आपका जो
सिग्नल है वो बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा फास्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो दिस इज द मेन रीजन। देन आफ्टर इसकी बैंडविड्थ जो है, ये भी एक रीजन है कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स को आजकल ऑप्ट कर रहे हैं। टेलीफोन लाइंस की जो वायर्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, टीवी वायर्स को, टीवी केबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के साथ, नेटवर्किंग केबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के साथ। तो वी आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जिसके बीच में हम ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, ज्यादा सिग्नल्स को एक टाइम पे कैरी कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग जो है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्टेंस है, विदाउट एनी टेंशन, किसी कितनी भी काफी ज्यादा डिस्टेंस तक आपका सिग्नल जो है वो डिटीरियोरेट हुए बिना पहुंच सकता है। सिग्नल लॉस जो है वो 0.2 डीबीज पर किलोमीटर जो लॉस है वो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है। तो 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक भी आपका सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा कम लॉस के साथ पहुंच सकता है। तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिकल जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस वगैरह हैं वो इसको बिल्कुल भी अफेक्ट जो है वो नहीं करती हैं, बहुत कम अफेक्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस और क्रॉसटॉक या इंटरफेरेंसेस वगैरह से इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड इसको मेंटेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कवरिंग जो है वो की गई है, अगर कोटिंग जो है वो की गई है, आउटर जैकेट लगाई गई है, तो इसको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर का कोर जो है वो सेफ रहता है और उसमें से सिग्नल ट्रैवल आराम से कर सकता है, राइट। तो अगर कोएक्सियल केबल और कॉपर केबल्स की बात करें तो उनके कंपैरेटिवली इसका साइज, वेट और बहुत ज्यादा कम है। और जो यूजर है, अगर हम इसको बल्क में परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। और अगर हम यूजर की बात करें तो एबल टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब एक टाइम पे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं उनको कैरी कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो कर सकते हैं। दैट इज वाई जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर इनिशियल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई हो सकती है, जो इनिशियली जब इसको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन टाइम पे थोड़ी सी कॉस्ट हाई हो सकती है, बट उसके बाद जो इसकी कॉस्ट है वो लो हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो इसकी हाई है, राइट। और उसको ज्वाइन करने के लिए, अगर दो ऑप्टिकल फाइबर, अगर बाय चांस कहीं ऑप्टिकल फाइबर कहीं से टूट जाती है तो उसको ज्वाइन जो करना है वो सिंपल कोएक्सियल केबल की तरह हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं कि दो वायर्स को निकाला और उसको ऐसे ट्विस्ट किया तो ज्वाइन हो गया हमारा सिग्नल। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स को ज्वाइन करने के लिए वी नीड एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड हैंड्स, जो पर्सन्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। स्प्लाइसिंग बोलते हैं उसको, जब हमने दो ऑप्टिकल फाइबर्स को ज्वाइन करना होता है आपस में। तो ये एक थोड़ी सी एक और डिसएडवांटेज है कि हर कोई पर्सन जो है ऑप्टिकल फाइबर को हैंडल नहीं कर सकता है। बट अगर सीख लें, स्किल्ड पर्सन जो हैं वो बड़ी इजीली ऑप्टिकल फाइबर्स जो है उनको हैंडल कर सकते हैं, और इसमें जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम भी होते हैं, राइट। और देन आफ्टर आ गई इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो यू कैन सी हेयर कि कोई भी ऐसा नेटवर्क बचा नहीं है आजकल या इन फ्यूचर जहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो ये नहीं यूज होंगे। बिग डेटा सेंटर्स जो हैं, तो डेटा सेंटर्स के साथ कनेक्शन है, ग्लोबल नेटवर्क्स के साथ ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्शंस हो रहे हैं, रीजनल नेटवर्क्स के साथ कनेक्शंस हो रहे हैं, सेंट्रल ऑफिसेज, लोकल डेटा सेंटर्स के साथ। देन आफ्टर जो आपकी बिल्डिंग्स या पोल स्मॉल सेल्स हैं 28 गीगाहर्ट्ज तक के, वहां पर ये रेडियो सिग्नल्स भी ओवर फाइबर जो है वो ट्रैवल करवाए जा रहे हैं। फाइबर फॉर द लोकल फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज हो रहा है। रेडियो ओवर फाइबर जो है वो पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स के साथ यूज हो रहा है। तो डायरेक्टली सेंट्रल ऑफिसेज में, डायरेक्टली रीजनल ऑफिसेज में, या रेडियो सिग्नल्स जो हैं उनको भी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो है वो ट्रैवल करवाया जा रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर द नेटवर्किंग पर्पस। तो कैट 5, कैट 6 ये केबल्स जो हो, यूटीपी एसटीपी केबल्स जो हम लोग यूज करते थे उनको आजकल हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से, या एटलीस्ट जो बाहर से जो कनेक्शन, एक्सटर्नल कनेक्शंस जो हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर के साथ आजकल रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद आ गई, दिस वाज ऑल अबाउट द केबल्स। नाउ द कनेक्टर्स, राइट। तो एक कनेक्टर जो है वो हम लोग, सॉरी, टू कनेक्टर्स जो हैं RJ11 और RJ45, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। तो अब जो नेक्स्ट कनेक्टर है दैट इज
beyond Neil Concealman, that is the BNC connector, beyond Neil Concealman. This connector जो है ये किस लिए यूज होता है, मिनिएचर क्विक रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्टर की तरह ये है जो यूज होता है। इसको कोएक्सियल केबल्स के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, लो नॉइस केबल्स जो हैं वो स्पेशली कनेक्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों को पता है कि ये बीएनसी केबल्स जो हैं वो जनरली हम लोग अपने सीआरओज में यूज करते हैं, जो लैब्स में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूटिलाइज किए जाते हैं। एंड अलोंग विद दैट जो बीएनसी कनेक्टर्स हैं आपके या जो ये कोएक्सियल केबल के साथ जो बीएनसी केबल्स कनेक्ट हो रही हैं, ये सारी जो हैं इनको हम मेडिकल साइंसेज में जो कनेक्टर्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं जो सीआरओ की तरह दिखती हैं, जो एमआरआई स्कैनिंग मशीन्स होती हैं या डिस्प्ले मशीन्स होती हैं, उनके साथ कनेक्शंस के लिए भी हम बीएनसी कनेक्टर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। मोस्टली टू टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं ये, मेल कनेक्टर्स और फीमेल कनेक्टर्स, राइट। तो वन साइड ऑब्वियसली देयर विल बी अ मेल कनेक्टर एंड अनदर साइड देयर विल बी अ फीमेल कनेक्टर, जिसको कनेक्ट करना है हमने आपस में। अगर आपका डिवाइस जो है वो मेल कनेक्टर को कनेक्ट कर रहा है, तो आपका जो बीएनसी कनेक्टर होगा वो फीमेल बीएनसी कनेक्टर होगा। अगर जो बीएनसी कनेक्टर है वो मेल कनेक्टर है, तो आपका जो कनेक्ट करने वाला है वो फीमेल कनेक्टर होगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से ये बीएनसी कनेक्टर इस तरह से दिखता है। इसमें सेंटर पिन है, कंडक्टर है, ठीक है, इसको सोल्डरिंग के साथ लगाया जाता है। देन क्रिम स्लीव है जो आउटर फरल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेन रिलीफ बाय सिक्योरिंग ब्रेड टू द कनेक्टर, उसको सिक्योर करने का काम करती है, स्ट्रेन रिलीफ का काम करती है। देन हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है इसको कनेक्ट करने के लिए। देन आफ्टर कनेक्टर का ये प्लग है वो टिपिकल प्लेटेड ब्रास, निकल प्लेटेड ब्रास से बना हुआ होता है। एंड देन बीच में जो फेरल है आपकी वो मेटिंग सरफेस ऑफ कोएक्सियल फॉर कोएक्सियल शील्डिंग के लिए मेटिंग सरफेस जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आप कोएक्सियल केबल को अगर बाहर से आपने कनेक्ट करना है तो हीट श्रिंक ट्यूब, देन क्रिम्पिंग स्लीव जो है वो यूज करते हैं, कनेक्टर यूज करते हैं बीच में। तो कोएक्सियल केबल का जो इनर कंडक्टर है इसको इसके अंदर इंसर्ट करते हैं प्रोटेक्शन ट्यूब की हेल्प के साथ, ठीक है। और इसमें इंसुलेशन लेयर जो कोएक्सियल केबल में होती है उसका भी ध्यान रखा जाता है, एक्सटर्नल कंडक्टर का भी ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद इस क्रिम्पिंग स्लीव के थ्रू हीट श्रिंक ट्यूब में से पास करके इस कनेक्टर बीएनसी कनेक्टर के साथ आप केबल को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो लो नॉइस बीएनसी केबल्स जो है वो बन जाती हैं। तो सिग्नल्स जो है वो बहुत इजीली ट्रांसफर होते हैं जहां से भी आपने सिग्नल को कनेक्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कनेक्टर हैं दे आर यार एससी एंड एसटी कनेक्टर्स। तो ये जो दोनों कनेक्टर्स हैं एससी एसटी कनेक्टर, ये बेसिकली हम ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ यूज करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस में कनेक्शंस करने के लिए। जो एससी कनेक्टर है इसका मतलब है सब्सक्राइबर कनेक्टर, और जो एसटी कनेक्टर है इसका मतलब है स्ट्रेट टिप कनेक्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रेट टिप वाला कनेक्टर है, और जो एससी है ये एक सब्सक्राइबर कनेक्टर है। तो ये बेसिकली हम लोग इनको यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग, ऑप्टिकल फाइबर के साथ इनको कनेक्ट करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ इनको जोड़ने के लिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक अलायंस, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन और इन ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड मशीन्स, जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, इनके स्टैंडर्ड्स के साथ इन कनेक्टर्स को जो है वो बनाया जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो एससी कनेक्टर स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर कनेक्टर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये एक स्टैंडर्ड ड्यूप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर है। तो ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड्स पे कम्युनिकेशन हो सकती है, टू एंड फ्रो, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन बोथ एट द सेम टाइम इज पॉसिबल, ठीक है। और इसके साथ जो है वो स्क्वायर मोल्डेड प्लास्टिक बॉडी जो है वो आगे लगाई जाती है, और पुश पुल लॉकिंग फीचर्स होते हैं इसके अंदर। तो इसको हम जनरली सीएटीवीज में, डेटा कम्युनिकेशन में, टेलीफोनी एनवायरमेंट्स में वहां पे यूज करते हैं। अगर एसटी कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दे आर यार स्ट्रेट टिप कनेक्टर्स। ये भी हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स होते हैं जो राउंड सेरामिक फरल्स जो हैं इनके साथ कनेक्ट होती हैं, और बियॉन्ड लॉकिंग फीचर्स जैसे आपके बीएनसी कनेक्टर्स में थे वैसे ही इसके अंदर भी बियॉन्ड लॉकिंग फीचर्स जो है इसके साथ जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये भी एसटी कनेक्टर्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, एससी कनेक्टर के कंपैरेटिवली एसटी कनेक्टर्स जो है वो ज्यादा यूज होते हैं। और ये दोनों ही कनेक्टर्स जो हैं वो सिंगल मोड या मल्टी मोड दोनों तरीके के फाइबर्स में यूज हो सकते हैं, राइट। तो सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर्स जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा थे हाउ द सिंगल मोड फाइबर वर्क्स एंड हाउ द मल्टी मोड फाइबर वर्क्स एंड व्हाट आर दैट बेसिकली। तो अलग अलग जगहों पे हम लोग एससी और एसटी कनेक्टर्स जो है वो इनके साथ यूज करते हैं।
right? Then उसके बाद coupling receptacles for these connections come in either panel mount or free handling designs. तो जो couple करने के लिए इनके साथ connectors आते हैं वो panel mount में भी आ सकते हैं, free handling design में भी आ सकते हैं. तो narrow space अगर installations हम लोगों ने करनी हो, अगर इन connectors के साथ हमने optical fiber को किसी narrow space में install करना हो तो हमारे पास 90 डिग्री boot versions भी available होते हैं. straight versions की जगह हम लोग 90 डिग्री वाले वर्जन्स भी यूज कर सकते हैं ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए उसके अंदर. तो इसलिए इनको सिंपलेक्स और ड्यूप्लेक्स दोनों फॉर्म्स में, मतलब अगर वन साइडेड ट्रांसमिशन करनी है तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर टू साइडेड ट्रांसमिशन करनी है तो वहां पे भी इन कनेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. दैट वाज अबाउट द cables and the connectors, that is optical fiber cable we have discussed, and then the optical fiber cable connectors, that is SC and ST connector, and along with that the BNC connectors. So this was all for today. I wish that you all have gone through it very thoroughly and you have understood everything what I have told you. If still there are any doubts, we will be taking them in the live sessions. So do like and comment on my video so that I could come to know that you have gone through from my video very thoroughly. So thank you so much. Take care. Bye bye.